हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले मैं एक सीईटी प्री का पहले एक पेपर सोलो करवा चुका हूँ और ये दूसरा पेपर सोलो करवा रहा हूँ। इसमें जो ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। इसमें क्या बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी थी, उसमें से आधी वस्तुएं 10% लाभ पर बेच देता है। तो जो शेष बची वस्तु है वो उसको कितने पर बेचे ताकि इस सौदे में उसे कुल लाभ कितना हो, 25% हो। कितना हो, 25% हो। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स किस तरह से होगा। देखो, उसने 6000 की वस्तुएं खरीदी थी, इसमें से आधी वस्तुएं हैं जो 3000 रुपये में होगी और इस साइड भी 3000 रुपये में होगी। तो आधी वस्तुएं तो उसने कितने परसेंट लाभ पर बेच दी है, ये 10% लाभ पर। अब अगर इसमें मैं 10% लाभ ले लूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, और ये जो बची वस्तुएं हैं वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मान लेते हैं x% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि इस टोटल, देखो इस सौदे में उसे कुल लाभ कितना हुआ है, 25% हुआ है। तो इसका मतलब पहले तो हमें इसका 25% लाभ है जो यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसको कुल कितने में बेचेगा ये। ठीक है, एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया, 6000 की आधी वस्तु उसने कितने परसेंट लाभ पर बेच दी, 10% लाभ पर। और आधी वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि जो इसको अगर वो बेचे ना तो उसको कुल कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 25% प्रॉफिट होना चाहिए। कुल कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 25%। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो पहले तो मैं इस 6000 पे अगर वो 25% प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या तरीका है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ना है। तो क्रय मूल्य तो कितना हमारा 6000 है और लाभ जोड़ना है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, ये तो परसेंट दिया हुआ है 25% लाभ, तो इसका मतलब 25/100 और गुणा में क्रय मूल्य CP। समझ में आई बात, क्रय मूल्य प्लस अगर लाभ परसेंट दिया हुआ है तो ये 25/100 गुणा में क्रय मूल्य लगा लो या CP इंग्लिश में बोलूँ तो ये 2500 का 100 और 4 पे काट दूँ तो इसको कितना आ गया, 1500, और 6000 में 1500 जोड़ दूँ तो कितना हो गया, 7500। तो जो 6000 की वस्तु थी वो उसे जब उसे 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बिकेगी, वो 7500 रुपये में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 7500 रुपये में बिकेगी। और यहाँ से अब देख लेते हैं, क्योंकि 6000 में से उसने आधी वस्तु तो कितने परसेंट में बेची है, 10% में। अब फिर वही फार्मूला है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकाल ले, क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ परसेंट दिया हुआ है तो बटे 100 और गुणा में दोबारा फिर क्रय मूल्य। तो 100 के साथ ये 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 3000। 30 की 10 के साथ गुणा तो कितना हो गया, 300। तो ये कितना हो गया, 3300। अब देखो फ्रेंड्स, अब आता है इस क्वेश्चन का निचोड़। क्या 6000 में से उसने आधी वस्तुएं थी जो 3000 की थी 10% लाभ पर बेच दी। तो जब 10% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, 3300 रुपये। अब 6000 में से आधी वस्तुएं वो किस लाभ पर बेचे, कितने लाभ प्रतिशत पर बेचे ताकि उसको कुल कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 25%। तो मैंने पहले निकाल लिया कि 6000 का 25% कितना होता है, जब प्रॉफिट लेगा तो 7500 रुपये होता है। तो इसका मतलब उसने क्या करना था, टोटल लाभ कितना लेना है, मतलब कि जो टोटल कीमत है लाभ प्रतिशत की कितनी, टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, 7500 रुपये में बेचेगा। 6000 की वस्तु जब वो 7500 रुपये में बेच देगा तो 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो फिर उसने 7500 रुपये में बेचनी थी कोई चीज़ पूरी, और अभी तक आधी चीज़ बेची है 3300 रुपये में। तो कितने रुपए में और बेचेगा, तो ये चीज़ वो कितने रुपए में बेचेगा, 7300 में से 3300 गया 4200 रुपये में। कितने में बेचेगा, 4200 रुपये में। तो यहाँ से हम जो विक्रय मूल्य निकालते हैं वो फार्मूला क्या होता था, वो फार्मूला होता था 3000 क्रय मूल्य में x% लाभ है तो इसको बटे 100 और गुणा फिर क्रय मूल्य, और इसको किसके बराबर टेक देंगे, 4200 के बराबर टेक देंगे। कितने के बराबर टेक देंगे, 4200, क्योंकि यहाँ से जो भी ये विक्रय मूल्य आएगा ये किस चीज़ के बराबर होगा, 4200 के बराबर होगा। तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 3000 और 30 की x के साथ गुणा कितनी होगी, 30x और बराबर हो गया 4200 के।
तो ये 3000 को जब मैं उस साइड में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पल्स का तो माइनस का हो जाएगा, और 4200 में से 3000 गया, कितना बच गया 1200। और जब x जो ये 30 है ये x के साथ गुणा में है, उस साइड में जाके क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 चौका 120, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, जो कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, फर्स्ट है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैंने उसी सम को एक आसान से तरीके से समझाया हुआ, बिल्कुल अब ये 1 मिनट में हो जाएगा। देखो, क्योंकि देखो उसने 6000, एक बार मैं वीडियो दिखा देता हूँ बिल्कुल पूरा। 6000 की में से आधी वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेच दी। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत वाला है, जो मतलब कि यहाँ से लाभ निकालना में 10/100 गुणा में 3000, ठीक है, प्लस। अब आधी वस्तुओं का पता नहीं वो कितने % लाभ पर बेचे, इसलिए 3000 रुपये की वस्तुएं थी, क्रय मूल्य प्लस, अब ये क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना लाभ, x% मान लेते, तो x/100 गुणा 3000। अब जो बचा 6000 रुपये, सॉरी बचा नहीं है, क्योंकि 6000 वो जो कुल वैल्यू थी, उस कुल वैल्यू पे कितना लाभ ले रहा है वो 25%, तो 6000 प्लस 25/100 गुणा में 6000। फ्रेंड्स, मैं हर बार ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इससे विक्रय मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस आती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ करके विक्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब इसको देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा, तो 30 गुणा 10 कितना गया 300, 3000 प्लस 300, 3000 हमारा एज इट इज, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 30 की x के साथ गुणा 30x, ये 6000, और 25 चौका 100, 4 पे कट गया, और इसको कट करेंगे तो कितना गया 1500 आ गया। 6000 और 1500 कितना हो गया, 7500 हो गया। 3 और देखो ये 3300 हो गया, 3300 में 3000 जोड़ेंगे, 6300 प्लस में 30x एज इट इज, ये 6300 जो इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7500 में से 6300 गया 1200, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40। फ्रेंड्स, लेकिन ये इस तरीके से क्वेश्चन वही कर सकेगा जिसको मैथ आता हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो ये विक्रय मूल्य है, एक का विक्रय मूल्य, आधी वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्लस आधी वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाएगा पूरी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो आशा करता हूँ आपको यह सम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।